नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। माँ का स्नेह प्रेगनेंसी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। पीरियड्स के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए, ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, खासकर वो लोग जो माँ बनना चाहते हैं या फिर वो महिलाएं जो आसानी से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि पीरियड जिस दिन शुरू हो रहा है ना, उससे काउंट कर लीजिए और उसके 11वें दिन से लेके 16वें दिन तक, जिसे हम ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं, उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपके गर्भ धारण करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के ही दौरान एग रिलीज होता है और इसी दौरान स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने पर गर्भधारण किया जा सकता है। तो इस दौरान शरीर में कई सारे लक्षण भी नज़र आते हैं जो बताते हैं कि ओव्यूलेशन का सही समय आ गया है या फिर ये शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं कि ओव्यूलेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे आप बिना किसी टेक्निक या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या बिना किसी डॉक्टर को दिखाए आप ये लक्षण अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना अपने शरीर को, तो ये लक्षण बताते हैं कि इस समय आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं वो, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इस समय हमारा ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण नज़र आता है वो है कि शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप सुबह उठने के बाद महसूस करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हमारे शरीर का तापमान 1 या 2 डिग्री बढ़ गया है और ये कई दिनों तक रहता है, 2 से 3 दिन तक बना रहता है ये तापमान। तो सुबह बिस्तर से उठने के बाद आपको तुलना करनी है बाकी दिनों से कि आपका शरीर ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है क्या। ठीक है, तो दरअसल ये आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ने का संकेत है, जिससे पहचान कर आप कंसीव कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, तो ये चेंजेस आपके ना त्वचा पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो दूसरा लक्षण है, एक बार आप ज़रूर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा कि आपके ओव्यूलेशन के दिन के आसपास कभी कभी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, यानी पिंपल्स निकलने लगते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो उसमें आता है वेजाइनल डिस्चार्ज या यौन उत्तेजना का बढ़ जाना है। ओव्यूलेशन के दौरान ना क्या होता है, सेक्स ड्राइव और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब आपके अंदरूनी पार्ट में ना एक लिक्विड सा डिस्चार्ज होगा। जैसे अगर आप अंडे लीजिए तो अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, कुछ उस टेक्सचर का और उस कलर का एक ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज होता है। तो आप अपने अंडरगारमेंट्स में चेक करिएगा, कई बार ऐसा होता है। तो ओव्यूलेशन के पहले दिनों में ना ये डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसमें खिंचाव भी बढ़ जाता है। अगर उसे आप खींचेंगे ना तो लसलसा सा एक म्यूकस सा बन जाता है। तो ये भी अक्सर ये संकेत देता है कि ओव्यूलेशन का दिन आ रहा है। अगला लक्षण है, कई बार ना ओव्यूलेशन के दौरान स्पॉटिंग हो जाती है। थोड़ा सा हल्के गुलाबी रंग का या हल्के भूरे रंग का आपके अंडरगारमेंट्स में ये थोड़ा सा स्पॉट आ जाता है। वो पीरियड्स का स्पॉट नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़े ही दिनों में 1-2 स्पॉट के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक ओव्यूलेशन का लक्षण माना जाता है। एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि आपके ब्रेस्ट में सूजन हो जाता है हल्का सा और दर्द होने लगता है, यानी ब्रेस्ट में थोड़ा सा सोरनेस हो जाता है। मतलब अगर टच किया जाए या कई बार हम झुकते हैं उठते हैं, अगर हैवी ब्रेस्ट है तो थोड़ा सा उसमें दर्द सा महसूस होता है। तो ये भी एक ओव्यूलेशन का संकेत माना जाता है। लक्षण की बात करें तो ये होता है कई बार ना ओव्यूलेशन के टाइम या जब एग रिलीज होता है उस टाइम ना कुछ दर्द का भी अनुभव होता है। और ये दर्द जो है पेट के निचले हिस्से में होता है। तो पेट के आपके निचले और एक तरफ एक हल्का फुल्का सा पेन महसूस, जिसे डॉक्टरी भाषा में ओव्यूलेशन पेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ओव्यूलेशन टाइम में ये पेन भी आपको महसूस हो सकता है। तो अगर आप इनमें से 4 से ज़्यादा लक्षणों को ऑब्ज़र्व करती हैं तो आप निश्चित रूप से ओव्यूलेशन पीरियड में हैं
और इस दौरान अगर आप संबंध स्थापित करती हैं तो आपकी माँ बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इन संकेतों को समझें और माँ बनने का सुखद पल जल्दी ही महसूस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।